अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के साथ जनाब कोई पैटी बनेगी, साथ में सीख कबाब बनेंगे और साथ में बनेगा चिकन का पराठा। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सबको बस मज़े मज़े का खाना खाने का दिल चाह रहा था। और मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि चिकन के कीमे के अंदर ये सारे स्पाइसेस ऐड करके ना तो कुछ मज़ेदार से इनके लिए बना लेते हैं। जो जो बच्चे जो चाह रहे हैं वैसे ही बन जाएगा। तो इससे ये हो जाता है कि जब आप ये चिकन का कीमे के अंदर ये स्पाइसेस वगैरह ऐड करके ये बना लेते हैं ना मैरिनेट करके, तो आप डिफरेंट चीज़ें इसके साथ ना बना लेते हैं। तो आवाज़ मेरी थोड़ी-सी ज़रा ख़राब है क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है और मैंने तकरीबन कोई 1 हफ़्ता वीडियो अपलोड नहीं थी की, क्योंकि बीमार थी काफ़ी, तो इस वजह से ना आवाज़ अभी भी आपको लग रहा होगा, तो इसको ज़रा थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। तो चलें, यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन और इसका ना मैंने खुद ही कीमा घर पे बना लिया था, ठीक है? 1 किलो मैंने चिकन का लिया और उसका कीमा खुद ही घर में बना के ना तो फिर बस इसमें ऐड किया। अच्छा, चिकन का कीमा मैं इसलिए घर में खुद बनाती हूँ कि क्या करती हूँ, मैं पहले चिकन को ना डिप करके रखती हूँ सिरके वाले पानी के अंदर, ताकि उसमें से ब्लड भी निकल जाए, स्मेल भी कोई जो है थोड़ी बहुत वो भी निकल जाती है और चिकन बहुत मज़े का बनता है। चाहे आप कीमा हो, कोई भी चिकन की डिश बनाए ना, तो ज़रूर आप पहले सिरके में डिप करके रखा करें। तो यहाँ पे हमने चिकन का कीमा बना लिया, फिर साथ ही लहसुन अदरक मैंने कूट के मोटा-मोटा सा इसमें डाल दिया, साथ में मैंने हरी मिर्चें डाल दी। अब हरी मिर्चें जौन-सी थी ना, 20 से 25 हरी मिर्चें थीं, ठीक है? और लहसुन और अदरक जौन-सा है, मैंने लहसुन लिए 8 से 10 जवे और साथ में अदरक जौन-सा था 2 इंच का टुकड़ा था। मीडियम साइज़ का हमने प्याज़ लिया, 2 मैंने टमाटर लिया। अच्छा, अब इसको रफली मैंने चॉप किया और इसमें ऐड कर दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर, हुच धनिया पाउडर और ये सब जोन से ना हुच धनिया पाउडर मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब और गार्लिक पाउडर 1 चम्मच और साथ में गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर जौन-सा है वो भी 1 चम्मच है। इस तरह करके ये स्पाइसेस हैं। अब आपका दिल चाहे तो आप इसके अंदर ना दूसरा वाला मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बना बनाया पैकेट में मिल जाता है। मैं वो भी ऐड करूँगी और घर से जो स्पाइसेस है ना वो भी ऐड करूँगी, ठीक है? काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब तकरीबन ये सारे स्पाइसेस हमारे डल गए। अब साथ में मैंने सीख कबाब का मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें कर सकती हैं, नहीं करना चाहती हैं तो मत कीजिएगा। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, तो मैं ना कभी-कभी डाल लेती होती हूँ। तो ये देखें सारे स्पाइसेस आ गए ना। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा हरी मिर्चें आपने बहुत ज़्यादा डाल दी हैं, क्योंकि हम लोग ना स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इस वजह से मैंने डाली थी, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं था। ये आपको देखने में लग रहा था, लेकिन जब ये बनेगा ना तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, क्योंकि बच्चे जो उनसे ना हमारे वो खा लेते हैं। वो इतना स्पाइसी नहीं कि भई यानी कि पानी पिए पीते चले जाएँ और मुँह में सुट-सुट होनी चाहिए, उतना नहीं था। तो यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ों को हम ना मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के लिए जनाब फिर मैंने इसको जौन-सा मुक्कियाँ-शुक्कियाँ लगाई, सारे बदले-बदले लिए इसे क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी और कुछ मज़े का भी खाने का दिल चाह रहा था, मेरा भी और बच्चों का भी और हस्बैंड का भी। आजकल ना मेरे हस्बैंड जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, सर्दियों की तरफ जाते हैं, तो उनका जौन-सा मूड है ना वो बहुत अच्छा हुआ हुआ होता है और हमेशा जौन-सा जब भी सर्दियाँ आती हैं ना, तो वो बड़े ही अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं और गर्मियों में ज़रा थोड़े-से चिड़चिड़े हो जाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या होता है कि अभी मौसम जौन-सा शायद के उनके ऊपर करता है असर, शायद ऐसा होता है या वैसे नहीं होता, लेकिन हमारे घर में वैसे ज़रूर होता है। और जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है ना, सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे घर में ना मज़े-मज़े के खाने बन रहे होते हैं, यानी कि चटपटे से, कभी वेजिटेबल्स पकोड़े होते हैं, कभी चिकन जो-सा है पकोड़ा बन रहा होता है, कभी गाजर का हलवा बन रहा है, कभी गजरेला बनेगा। तो इस तरह की मज़े-मज़े की चीज़ें बन रही होती हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर ये देखें, मैंने तवे के ऊपर से बस ऑयल डाला, अब तवा था गरम, पहले मैंने रोटियाँ बना के ना रख लीं। अब मैंने कहा कि रोटियाँ पहले बना लेते हैं और बाद में जो-सा ना फिर मैं साथ-साथ पैटी वगैरह बनाती जाऊँगी, तो फिर इनको ना देती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना चपली कबाब की शेप दे दी थी इसको, हल्का सा इस तरह से करके ना हाथों पे लगा के हमने ऑयल, पहले इसका बॉल बनाया और फिर इस तरह से उँगलियों से थपथपा के, तो चलें जी, रफली इसकी शेप होती है, कोई इसको वो गोल-गोल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये गोल टोटल जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने वो डाले हुए होते हैं ना टमाटर और प्याज़ वगैरह, इस वजह से। अच्छा, बाज़ लोगों को लगेगा कि आपने टमाटर और प्याज़ को ना निचोड़ा नहीं, मलमल के कपड़े में डाल के, तो आपके कबाब टूटे नहीं, तो अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं टूटे। उसका रीज़न यही है कि नहीं टूटते, बहुत कम होता है कि भी टूटें और उसका उसका रीज़न पता क्या होता है टूटते क्यों हैं, कि वो आप बहुत ज़्यादा मोटे आप कट करते हैं, तो फिर टूटते हैं, वरना नहीं, अदरवाइज़ नहीं टूटते। या आप इसके अंदर ब्रेड वगैरह शामिल करें तो फिर भी ऐसा हो जाता है, वरना नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, मैंने सारा थोड़ा-सा ऑयल डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लिया, फ्राई करके साइडों पे रख दिया। अब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स भी कट की हुई थी, जिसमें था प्याज़ था, टमाटर था, लीमू था, हरी मिर्चें थी अगेन हरी मिर्चें, कि अगर किसी को स्पाइसी कम लगे कि तो वो हरी मिर्चें भी खा सकता है। तो इस तरह से अगर आप ग्रिल कर लें ना तवे के ऊपर, जिसमें वो शामी कबाब वगैरह भी फ्राई किए हुए हों, या अब मैंने तो खैर ये चपली कबाब कह लें या पैटी कह लें चिकन की, तो इसको फ्राई किया हुआ था, तो उसी ऑयल के अंदर मैंने इन वेजिटेबल्स को भी हल्का सा कर लिया है। बस इसको इस तरह करेंगे कि भी ना इसका क्रंच बरकरार है, ये नहीं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? हल्का सा बस इसको 1 आधा मिनट करना, बस 1 से 2 चम्मच हमने इसमें करे, तो स्टर फ्राई हल्का सा करके तो प्लेट में जो सा ना मैंने
हस्बैंड के लिए पहले बना दी थी। मैं कहा चलो इन्हें सबसे पहले दे देते, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर ना उनका था कि जल्दी से मुझे दे दो, तो उन्हें फिर मैंने प्लेट बना कर दे दी थी। रायता जो सा हमने बिल्कुल सिंपल रखा था। अगेन वही बात कि भी अगर स्पाइसी हो तो जो सा रायता होता है ना वो उसके साथ भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने ऊपर लेमन रख दिए काट करके, और साथ में है खीरा, और वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा जो सा तवे के ऊपर कर दिया था। सिंपल सादा घर की रोटी और ज़ीरा और काली मिर्च और नमक वाला रायता था। अब ये तो हो गया जी हस्बैंड का, और दो बेटियों ने और ने जो सा ना वो भी खाना था। उन्होंने भी ना चिकन की इसी तरह चपली कबाब खाने थे, उनका भी वैसे ही बना लिया। अब बारी आ गई जी दोनों बेटों की। अहमद और हमजा को खाने थे कबाब। अब कबाब का मैं रिस्क लेना नहीं थी चाह रही, लेकिन मगर फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे पर ना स्टिक पड़ी हुई थी, तो दो मैंने स्टिकों को जोड़ा और इस तरह से इसके ऊपर ना लपेटा। अच्छा, इसके ऊपर ना चढ़ाना बड़ा मुश्किल है, तो है टेक्निक लगा लगू के मैंने इसके ऊपर लगा दिया और तवे के ऊपर डाला थोड़ा सा ऑयल, और अच्छी तरीके से ना इसको चारों तरफ से गोल गोल घुमा कर आहिस्ता आहिस्ता ना मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से पकाया, ताकि जो से ना कबाब हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो। और मेरा बेटा कह रहा था मामा बहुत ही मज़े के कबाब लग रहे हैं, और लग रहा है ऐसे कि जैसे हमने ना बाज़ार से लेकर आए हैं। मैं कहा हाँ ऐसे ही होता है। तो इस तरह की चीज़ें ना मज़े की लगती हैं, कभी कभी डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, क्या हम क्या घर में रोज़ाना रूटीन में बन रहा होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, चिकन डाल लिया उसके अंदर, या दाल पक गई तो दाल सब्ज़ी चिकन इसी तरह ही तीन चीज़ों में चल रहे थे। है तो ये भी चिकन ही, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बस चेंज हो गया ना, तो मज़े का लगता है फिर इस तरह से चेंज भी हुआ। तो यहाँ पे मैंने देखें फिर उनको डिश आउट किया। यहाँ पे मैंने ट्रे के अंदर पहले कबाब लगाए, दो मैंने अहमद के लिए कबाब बनाए थे, दो ही हमजा के लिए। मैंने कहा चलो दो दो ले लेना, और अगर कम लगे तो फिर आप लोग पैटी खा लेना, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं अब बनाऊँगी ये। मेरे पास ना स्टिकें थी इतनी कम ही थी, तो मैंने फिर उसी हिसाब से कबाब बनाए। उसके ऊपर प्याज लगा दिया, साथ में मैंने खीरा रख दिया, हरी मिर्च रख दी, टमाटर रख दिया, और ऊपर से डाल देंगे जी रायता। तो बच्चों को बड़ा मज़े का इस तरह से लगता है। आजकल के बच्चे आपको पता होगा कि पहले जो सा वीडियो बनाते हैं खाने की, पिक्चर लेते हैं, कोई वीडियो बनाता है, अपलोड करते हैं, उसके बाद जनाब वो खाते हैं। अब यहाँ पे बारी आ गई जी पराठे की। वो ही मैरिनेट किया हुआ चिकन का कीमा मैंने पराठे में भी इस्तेमाल कर लिया। आपके पास भी ऑप्शन देखे आगे ना तीन, कि आपने इस तरह से चिकन जो है चिकन के कीमे को मैरिनेट किया, और जो जो आपका दिल चाहे वो आप इसके साथ बनाते जाएँ। चाहे चिकन पैटी बनाएं, साथ में आप कीमे वाला पराठा बना लें, या आप जो है कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, मेरी बेटी जो है वो रोल बना रही है। इसने पहले दही लगाई और मेयोनीज मिक्स करके पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड की, उसके बाद सेंटर के अंदर इसने वेजिटेबल्स रखी, उसके बाद तीन पैटी जो है ना इस तरह से करके, चपली कबाब कह दें इसको या तो चिकन के, तो इस तरह करके ऊपर लेमन जूस डाल के तो रोल बना के उसने खा लिया। अब तीन से भी चार चीज़ें बन गई। एक ने बना लिया रोल, बाकी कुछ ने कबाब बना लिए, एक दो के पराठे बन गए। तो इस तरह से हमने जो है ना इस चिकन के कीमे के साथ डिफरेंट चीज़ें बना ली। ये था हमारा जी कल का खाना। कल हमने यही बनाया था, और यहाँ पे उसके लिए मैं जब पराठा बना रही थी ना, तो इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। एक तो मौसम बड़ा अच्छा है, और ना किचन में ये होता है कि जाने का ना आजकल दिल भी चाह रहा होता है कि काम करने से नहीं इतनी थकावट होती। नहीं तो जब गर्मी होती है ना, एक तो गर्मी की घबराहट, ऊपर से आप जब चूल्हे के आगे जाते हैं ना, तो काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है। तो आजकल मेरा भी मूड अच्छा है मौसम की वजह से, कि चलो जी अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो इनकी डिमांडें पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो तो फिर आपकी